आज आशीषित सबत का दिन है। इस सबत के दिन का स्वागत करते हुए मेरे मन में कई विचार आ रहे हैं। इस सबत के दिन के द्वारा परमेश्वर अपनी संतानों को स्वर्ग के राज्य का किस प्रकार का मार्ग दिखाएंगे। प्रत्येक सबत के दिन मैं इस बारे में सोचता हूं कि परमेश्वर अपनी संतानों को कैसे शुद्ध करेंगे। हमारे जीवन और विश्वास के किन क्षेत्रों में वह अपनी संतानों को अपने स्वरूप में ढालने के लिए आत्मिक रूप से शुद्ध करेंगे। यह मेरे हृदय को इस तरह के उत्साह से भर देता है। इसलिए आज मैं इस शीर्षक के साथ उपदेश साझा करना चाहूंगा। यदि तुमने मेरी सुनी होती, यदि उन्होंने परमेश्वर का वचन ग्रहण किया होता तो क्या होता। आज का शीर्षक बताता है कि कई आत्माएं हैं जो परमेश्वर के स्वरूप में डलने में विफल रहती है, क्योंकि वे परमेश्वर के वचनों को नहीं समझती है और उनका अभ्यास नहीं करती है। कुम्हार का उन बर्तनों के साथ क्या करना स्वाभाविक है जो उसकी इच्छा के अनुसार आकार नहीं लेते। वह उन्हें तोड़ देता है। इस बारे में सोचिए कि कैसे कुम्हार केवल उन बर्तनों का उपयोग करता है जो उसके इच्छित आकार और रंग में बनते हैं ताकि वे पूर्ण हो सके। इसी तरह यदि पृथ्वी पर रहने वाले 8 अरब लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते और उनकी इच्छा के अनुसार आकार लेते, तो परमेश्वर ने कभी भी उन पर विनाश आने का या नरक का आदेश नहीं दिया होता। इसलिए आज आइए हम इस विषय के तहत बाइबल का अध्ययन करें। यदि तुमने मेरी सुनी होती, हम उन लोगों के परिणामों की जांच करेंगे जिन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार उनका पालन किया और जिन्होंने पालन नहीं किया। आइए हम यशाया अध्याय 48 पर जाए। यशाया अध्याय 48। यशाया अध्याय 48 आयत 17 में यह लिखा है, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यो कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। क्या परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणी नहीं की जा रही है? भला होता कि तूने सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। इस युग में रहने वालों के लिए परमेश्वर कहते हैं, ये सभी अच्छी चीजें घटित होती यदि तुमने सुना होता, लेकिन तुम्हारा अंतिम परिणाम दुर्भाग्यपूर्ण होगा क्योंकि तुमने अपने विचारों और हठ का पालन किया। इसे ध्यान में रखते हुए लूत की पत्नी की कहानी बाइबल के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है। जब सदोम और अमोरा को नष्ट कर दिया गया तो परमेश्वर ने आज्ञा दी, पीछे मुड़कर न देखना। यदि लूत की पत्नी ने परमेश्वर के वचनों को सुना होता तो क्या वह भी बचाई जाने में सक्षम नहीं होती? लेकिन परिणाम क्या था? यदि तुमने मेरी सुनी होती तो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं होती। वह पीछे मुड़ी और नमक का खंबा बन गई। ऐसी खेदजनक घटना बाइबल में पाई जाती है। समय के साथ
चाहे अतीत में हो या वर्तमान में, जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को नहीं सुना, उन्हें दुखद परिणामों का सामना करना पड़ा। बाइबल हमें बताती है कि बेबीलोन, अशूर और अन्य राष्ट्रों द्वारा इजराइल पर आक्रमण करने का कारण यह था कि उन्होंने अपनी संप्रभुता खो दी और दास बन गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का वचन नहीं सुना। हमारे लिए भी ऐसा ही है जो इस युग में जी रहे हैं। यदि हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें प्रतिकूल परिणामों का सामना करना पड़ेगा। ये न केवल हमें इस पृथ्वी पर प्रभावित करते हैं, बल्कि हमें अगली दुनिया में ले जाते हैं जिसे अनंत नरक कहा जाता है। क्या हमें ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण नियति से नहीं बचना चाहिए? परमेश्वर शक्ति का उपयोग करके हम पर आज्ञाकारिता डालते नहीं है, बल्कि वह हमारे भविष्य के लिए हमारी मदद करते हैं। परमेश्वर हमें बता रहे हैं, क्या मैं अभी इसलिए तुम्हें नहीं सिखाता कि जो परिणाम मैंने तैयार किए हैं वे तुम्हारे भविष्य को लाभ पहुंचाए? क्या मैं तुम्हारे भले के लिए इस मार्ग पर तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं कर रहा हूं? सभी परिस्थितियां हमें यह शिक्षा सिखाने के लिए है। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 7 पर जाए और परमेश्वर के वचन को सुनने वाले नूह और उसके परिवार की तुलना लूत की पत्नी के साथ करें, जिसने परमेश्वर का वचन नहीं सुना। ऐसा करते हुए मुझे आशा है कि हमारे स्वर्गीय परिवार के सभी सदस्य परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, ताकि वे इस पृथ्वी पर और स्वर्ग के राज्य में आशीष प्राप्त कर सके। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 7 आयत 1 पर एक नजर डालें। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से भी 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सब को भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार उसने क्या किया? नूह ने किया। नूह ने परमेश्वर के वचन का पालन किया। परिणाम स्वरूप नूह और उसके परिवार के साथ क्या हुआ? जब परमेश्वर ने जल से संसार का न्याय किया तो क्या वे बचाए नहीं गए थे? भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान होती। परमेश्वर बिना कारण कभी कुछ नहीं कहते, है ना? जब परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने के लिए कहा तो यह अकल्पनीय था कि पृथ्वी पर समुद्र को छोड़कर कोई जल ग्रह को ढक सके। लेकिन जहाज के माध्यम से मानव जाति को बचाना परमेश्वर की इच्छा थी, है ना? जो होने वाला है उसके पीछे परमेश्वर की अनंत योजना है। परमेश्वर कहते हैं, यदि तुमने मेरी सुनी होती। हमें इन वचनों को अपने विचारों और हृदयों से कभी नहीं हटाना चाहिए। क्या हमें उनके वचनों को संजोना नहीं चाहिए और उन्हें अपनी आत्मा पर अंकित नहीं करना चाहिए? आइए हम उत्पत्ति अध्याय 19 पर जाकर जारी रखें। हमें सोचना चाहिए, इस सबत के दिन परमेश्वर हमें क्या शिक्षा देंगे? सभी लोगों, जब आप सबत के दिन चर्च आते हैं तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि आप में क्या कमी है और इस सबत के दिन पर परमेश्वर के वचन से आपको कैसे सुधारा और उन्नत किया जा सकता है। ऐसी तैयारी के साथ हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यह आशा करते हुए कि परमेश्वर आज हमें बदल देंगे।
आइए हम उत्पत्ति अध्याय 19 आयत 12 पर एक नजर डालें। उत्पत्ति अध्याय 19 आयत 12। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहां तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर है, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है, और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। इसका क्या अर्थ है कि उन्होंने परमेश्वर के वचनों का ठट्ठा किया? क्या उन्होंने वचन सुने? उन्होंने सुना लेकिन माना नहीं। लूत की पत्नी और उसके दामादों सहित जिन्होंने भी नहीं सुनी, वे सदोम और अमोरा के साथ नष्ट हो गए। हम इन अभिलेखों को बाइबल में पा सकते हैं। आइए हम आयत 26 की ओर बढ़े। अध्याय 19 आयत 26। आयत 26 में यह लिखा है, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा, और उसके साथ क्या हुआ? वह नमक का खंबा बन गई। बाइबल के ये सभी अभिलेख हमें वही शिक्षा देते हैं जो यशाया अध्याय 48 में है। उनका मतलब था, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान होती, तुम्हें बहुत सारी आशीषें मिलती। लेकिन चूंकि तुमने मेरे वचनों को नहीं सुना, इसलिए तुम्हें ऐसा दुर्भाग्य मिला। जब हम गिदोन के इतिहास को देखते हैं, तो वह परमेश्वर के द्वारा चुना गया था, और उसने इजरायलियों को बचाने का एक महान मिशन प्राप्त किया था। इस युद्ध में जहां इजरायलियों को मेघानी सेना के खिलाफ लड़ना था, परमेश्वर ने उन्हें अपनी 32,000 सैनिकों की सेना में संख्या कम करने के लिए कहा। शत्रु की सेना संख्या में बहुत ज्यादा थी। 1,35,000 सैनिकों की सेना के खिलाफ खड़े होने के लिए 32,000 सैनिकों की सेना बहुत छोटी थी। लेकिन परमेश्वर ने कहा, वे बहुत अधिक है। जो लोग डरते हैं उन्हें लौट जाना चाहिए। और फिर केवल 10,000 रह गए। फिर भी परमेश्वर ने कहा, अभी भी बहुत सारे हैं, उनकी संख्या कम करो। जब हम इसे मानवीय दृष्टिकोण से देखते हैं, तो यह अनुचित है। युद्ध जीतने के लिए अधिक सैनिकों की आवश्यकता है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा सैनिकों की संख्या को कम करना थी। गिदोन की सेना को 32,000 से घटाकर 10,000 किया गया, और फिर 10,000 से घटाकर 300 किया गया। केवल 300 पुरुषों के साथ उसने मेघानी सेना के 1,35,000 पुरुषों को हराया। यह इतिहास बाइबल में दर्ज किया गया है। क्या परमेश्वर ने न्यायियों की पुस्तक में उस दिन जो हुआ उसे ठीक ठीक दर्ज नहीं किया? भला होता कि उन्होंने परमेश्वर का वचन सुना होता। परमेश्वर कहते हैं, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान होती। सभी लोगों, इस युग में ऐसा ही है। परमेश्वर के वचन का पालन करना मिट्टी के बर्तन बनाने के समान है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मिट्टी के बर्तनों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अनुग्रह पूर्वक ढाला जाता है। लेकिन यदि मिट्टी का बर्तन कहे, मुझे यह रंग और यह आकार पसंद नहीं है, और परमेश्वर के वचन के अनुसार ढले बिना अपने मन से कार्य करता रहे, तो उस बर्तन का क्या होगा? वह अंत में टूट जाएगा। आज आइए हम परमेश्वर के वचनों के बारे में सोचें। यदि तुमने मेरे वचनों को सुना होता, तो तुम्हारी शांति नदी के समान होती। और खुद से पूछे, परमेश्वर हमें ऐसे वचन क्यों देते हैं?
परमेश्वर हमें उनके सदृश बनाने के लिए आकार दे रहे हैं। इसलिए जो उनके वचनों की अवज्ञा करते हैं वह उनके साथ क्या करेंगे? परमेश्वर ने कहा वे मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे। उनका मतलब था वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हमें कभी भी लूत की पत्नी या लूत के दामादों जैसा नहीं होना चाहिए जो परमेश्वर के वचन का पालन करने में विफल रहे। यह हमारे अपने लाभ के लिए है कि परमेश्वर हमें आत्मिक रूप से ढालते हैं। परमेश्वर कहते हैं, क्या मैं तुम्हें वह नहीं सिखाता जो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है? हमें उन वचनों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए जो परमेश्वर ने हमें हमारे लाभ के लिए दिए हैं। गिदोन की विजय और मूसा की विजय के बारे में भी सोचिए। जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकाला और 10 विपत्तियां भेजी, तो मूसा ने वही किया जो परमेश्वर ने उसे करने की आज्ञा दी थी। केवल उनके वचन का पालन करने से 400 से अधिक वर्षों से हल नहीं किया गया विशाल कार्य तुरंत हल हो गया था। आश्चर्यजनक रूप से फिरौन ने इस्राएलियों को मिस्र छोड़ने की अनुमति दी। यह असंभव और अकल्पनीय लग रहा था, लेकिन ऐसा हुआ। इसलिए जैसा कि यशाया अध्याय 48 में कहा गया है, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान होती। जब मूसा, गिदोन, लूत और अन्य सभी ने परमेश्वर की शिक्षाओं और परमेश्वर के अनुग्रह की इच्छा के अनुसार कार्य किया, तो परमेश्वर ने उन्हें नदी के समान शांति प्रदान की। क्या यह शिक्षा उस तरह के विश्वास का उदाहरण नहीं है जो आज हम स्त्री की शेष संतानों को उद्धार प्राप्त करने और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए आवश्यक है? परमेश्वर द्वारा दिए गए कई वचनों में से आज आइए हम मत्ती अध्याय 24 देखें। मत्ती अध्याय 24। आइए हम अध्याय 24 आयत 13 पर एक नजर डालें। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। परमेश्वर ने हमें सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक इस सुसमाचार का प्रचार करने की अनुमति दी है। क्या राज्य का सुसमाचार जो सभी जातियों को प्रचारित किया जाना चाहिए, वह मिशन नहीं है जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है? आइए हम अध्याय 28 पर जाएं। आइए हम मत्ती अध्याय 28 आयत 18 देखें। आयत 18 में यह लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। यदि हम इन वचनों पर विचार करें, यदि तुमने मेरी सुनी होती, तो हमें सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक क्या करना चाहिए? परमेश्वर कहते हैं, यदि तुम मेरे वचनों को सुनते जो मैंने सारी मानव जाति को बचाने के लिए तुम्हें दिया था। जब हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे तो हम उन लोगों के परिणाम देखेंगे जिन्होंने इसका पालन किया और जिन्होंने पालन नहीं किया। ऐसे लोग होंगे जिन्हें इस बात का पछतावा होगा कि उन्होंने यह महसूस क्यों नहीं किया और कड़ी मेहनत क्यों नहीं की। और ऐसे लोग होंगे जो स्वर्ग में तारों के समान चमकते हुए अनंत आनंद और महिमा का आनंद लेंगे। इस प्रकार
जब परमेश्वर अपने संतानों को कुछ करने का निर्देश देते हैं तो इसके पीछे हमेशा एक कारण होता है। 반드시 그 이유가 있기 때문에 하라고 하신 것이니까. जिस तरह प्रेरितों ने 2000 साल पहले पिंतेकोस के दिन पहली वर्षा का पवित्र आत्मा प्राप्त किया था, उसी तरह आइए हम यत्नपूर्वक प्रार्थना करें और सुसमाचार का प्रचार करें ताकि पिछली वर्षा का पवित्र आत्मा हम पर शक्तिशाली रूप से आ सके। आइए हम यजेकेल अध्याय 3 पर जाएं। आइए हम यजेकेल अध्याय 3 आयत 17 देखें। अध्याय 3 आयत 17। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इजराइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको न चिताए और न दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। परमेश्वर ने हमें पहरुओं का मिशन दिया है और हमें सभी लोगों को पश्चाताप करने, उनके बुरे मार्गों से फिरने और जीवन के मार्ग पर आने के लिए जागरूक करने, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करने का आदेश दिया है। परमेश्वर ने कहा, यदि वे तुम्हारी न सुने परंतु अपने हठ के अनुसार चले, तो उनका अंत लूत की पत्नी और लूत के दामादों के समान होगा। लेकिन यदि वे पश्चाताप करते हैं तो मैं उन्हें आशीष के मार्ग पर ले जाऊंगा। यह संदेश यजेकेल अध्याय 3 की भविष्यवाणी में है। इसलिए आइए हम सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक सत्य के वचन का प्रचार करते हुए पिता और माता की शिक्षाओं का पालन करें। इसके अलावा मैं अपने सभी स्वर्गीय परिवार के सदस्यों से विदेशों में दीन आत्माओं को, जिन्होंने अभी तक इस सुसमाचार को नहीं सुना है, इस सुसमाचार का प्रचार करने के लिए कहना चाहता हूं। चूंकि सबत, फसह और स्वर्गीय यरूशलेम माता और पिता परमेश्वर के सत्य की बार बार गवाही दी जाती है, इसलिए शैतान अपनी आत्मिक शक्ति को खोता रहता है। इसलिए हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए और सभी लोगों के सामने परमेश्वर की बड़ाई करनी चाहिए। जिस तरह परमेश्वर ने नूह को जहाज का सटीक नाप दिया, उसके द्वारा वह हमें दिखा रहे हैं कि हमें कैसे सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। परमेश्वर हमें बता रहे हैं, चाहे वे सुने या न सुने, उन्हें सब कुछ बता दो, मैं बाकी सब कुछ संभाल लूंगा। मैं आपसे अपने हृदयों पर यह उत्कीर्ण करने के लिए कहता हूं कि यह स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता की इच्छा है। क्या परमेश्वर के वचन को सुनने का मतलब उसे सुनकर उस पर अमल करना नहीं है? यदि हम परमेश्वर के वचनों को व्यवहार में लाते हैं, तो परमेश्वर हमें नूह की तरह उद्धार और गिदोन की तरह विजय का अनुग्रहपूर्ण परिणाम देंगे। जब हम विचार करते हैं कि कैसे परमेश्वर ने मूसा से की गई अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया और इजरायलियों को मिस्र के दासत्व से मुक्त किया और फिर उन्हें कनान देश में ले गए, तो हमें अपने हृदयों में उस प्रतिज्ञा को अंकित करना चाहिए कि यदि हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो शांति नदी के समान बहेगी। आइए हम यशाया अध्याय 60 आयत 1 पर जाएं। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा।
जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्री हाथों हाथ पहुंचाई जा रही है। क्या आज हमें यही नहीं करना चाहिए? आइए हम यशाया अध्याय 49 आयत 18 पर जाए। अध्याय 49 आयत 18। अपनी आंखें उठाकर चारों ओर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, तू निश्चय उन सबों को गहने के समान पहन लेगी। तू दुल्हन के समान अपने शरीर में उन सब को बांध लेगी। तेरे जो स्थान सुनसान और उजड़े हैं और तेरे जो देश खंडर ही खंडर है, उनमें अब निवासी न समाएंगे और तुझे नष्ट करने वाले दूर हो जाएंगे। तेरे पुत्र जो तुझ से ले लिए गए, वे फिर तेरे कान में कहने पाएंगे, यह स्थान हमारे लिए छोटा है, हमें और स्थान दे कि उसमें रहे। यहां यह भी कहा गया है, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। परमेश्वर के नियत पर्वों को मनाते हुए, सबत के दिन को भी मनाते हुए, जिसे आज हम मना रहे हैं, आइए हम छोटी सी छोटी आज्ञा को भी नजरअंदाज न करें, बल्कि उन सभी का पालन करें, ताकि हम परमेश्वर की समानता में फिर से जन्म ले सके। मुझे आशा है कि हम परमेश्वर के स्वरूप के सदृश परिवर्तित हो जाएंगे। हम सच में धन्य लोग हैं। हम सबत का दिन और नई वाचा दिए जाने के अनुग्रह के लिए, पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए, मार्गदर्शन पाने की आशीष के लिए, और इस तथ्य के लिए कि हम सियोन में प्रवेश कर चुके हैं, बहुत आभारी है। हमें इस खुशी की खबर को अपने तक ही नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे फैलाना जारी रखना चाहिए। एक बार फिर मैं स्वर्गीय परिवार के सभी सदस्यों से इस पृथ्वी पर रहते हुए भी स्वर्ग के राज्य की शांति का अनुभव करने और अंततः अपने स्वर्गीय घर लौटने के लिए कहना चाहूंगा। इसके द्वारा मैं उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।